नमस्कार, टीडीएम सफलता चैनल में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में कक्षा 10 गणित एनसीईआरटी पैटर्न पर आधारित न्यू सिलेबस के अनुसार हम इस गणित के 7th चैप्टर निर्देशांक की ज्यामिति का अध्ययन कर रहे थे। तो इस अध्याय में हमने प्रश्नावली के 7.2 के प्रश्न क्रमांक 7 तक हम प्रश्नों को हल कर चुके थे। अब इस वीडियो में हम प्रश्नावली के शेष सभी प्रश्नों को हल करेंगे। तो देखते हैं, प्रश्न क्रमांक 8 में कहा गया है कि यदि ए और बी क्रमशः -2 और 2 -4 हो तो बिंदु P के निर्देशांक ज्ञात कीजिए ताकि AP बराबर 3/7 AB 3/7 AB हो तो P रेखाखंड AB पर स्थित हो। तो हम किस प्रकार हल करेंगे, देखते हैं। 8वें प्रश्न का हल आप इसे समझें, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। हमें AP बराबर 3/7 AB दिया है। तो जब हम इसे सरल करेंगे तो AP और J अभी गुणा में है तो आपका बटे में इधर भाग में आ गया। AP बटे AB बराबर 3/7। तो AP और बटे AB, तो आप देख रहे हैं कि AP बटे PB अब देखो यहाँ पर आ गया। आप यहाँ से समझेंगे इसको किस तरह से हुआ है। यानी जो AB आपका रेखाखंड है, इस A के निर्देशांक -2 और B के निर्देशांक 2 -4 और P आपका XY है। अब चूंकि यहाँ पर दिया है हमें कि AP बराबर AP बटे AB, ये भाग में आ गया। यानी AB का हिस्सा आपका टोटल 7 है। A से B मिला करके आपका ये 7 है और AP कितना है, 3 के बराबर है। यानी AP 3 के बराबर है और ये आपका AB 7 है। जब पूरा AB 7 है और AP आपका 3 है तो यहाँ से कितना बचेगा, ये आपका 4 बचेगा। तो अब आप इतना समझ लें कि AP बटे PB, यानी AP बटे PB, तो AP आपका 3 है तो PB कितना होगा, 4, और दोनों को मिलाकर कितना हो जाएगा, दोनों को मिलाकर AB हो जाएगा 7, जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं। तो अब हम माना बिंदु P XY AB रेखाखंड को 3:4 में विभाजित करता है। ध्यान देना, इसलिए विभाजन सूत्र से अब हम P XY के जो निर्देशांक निकालेंगे, सबसे पहले 3 का गुणा 2 से होगा, फिर 4 का गुणा -2 से, फिर 3 का गुणा -4 से और 4 का गुणा -2 से हम करेंगे और 3 + 4 बटे में लिखेंगे। तो 2 तिहाई 6 प्लस 4 दूनी -8 बटे 3 + 4 और 3 चौके -12 प्लस 4 दूनी -8 बटे 3 + 4। आगे सरल करेंगे तो 6 - 8 बटे 4 3 7 और -12 बटे -8 बटे 4 3 7 और इधर हो जाएगा -2 बटे 7 और इधर हो जाएगा -20 बटे 7। तो अतः बिंदु P के निर्देशांक -2 बटे 7 और -20 बटे 7 हैं। इस प्रकार से हम इस प्रश्न का हल करेंगे, जैसा कि आप इस वीडियो में देख पा रहे हैं। प्रश्न क्रमांक 9, बिंदुओं A -2 और B 2 8 को जोड़ने वाले रेखाखंड AB को 4 बराबर भागों में विभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। हमें यहाँ पर 2 बिंदु दिए गए हैं और इन दोनों बिंदुओं को जोड़ने वाले रेखाखंड को 4 बराबर भागों में विभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात करना है। तो प्रश्न क्रमांक 9 के हल में आप देख रहे हैं कि जो हमें बिंदु A और B दिया गया है, A के निर्देशांक और B के निर्देशांक, और इस AB को हमें 4 बराबर भागों में विभाजित करना है। तो देखो, AP एक भाग, PQ दूसरा भाग, QR तीसरा भाग और RB चौथा भाग।
4 बराबर भाग हैं, तो हमें स्पष्ट होता है कि जब हम बिंदु P के निर्देशांक निकालेंगे तो आप देख रहे हैं कि एक भाग यहाँ है और 1 2 3, यानी बिंदु P का जो अनुपात होगा वह 1:3 होगा और जो Q होगा यह आपका मध्य बिंदु होगा, यानी 2:2, यानी मध्य बिंदु भी निकाल सकते हैं और 2:2 भी कर सकते हैं। जब हम बिंदु R की बात करेंगे तो यहाँ पर देख रहे हैं 1 2 3 और 1 इधर, यानी यह होगा 3:1 के अनुपात में। तो शुरुआत करेंगे हम इसकी। सबसे पहले हमने माना बिंदु P, Q और R रेखाखंड AB को 4 बराबर भागों में विभाजित करते हैं। तो यहाँ बिंदु P रेखाखंड AB को 1:3 में विभाजित करेगा, इसलिए विभाजन सूत्र से बिंदु P के निर्देशांक, जब हम बिंदु P के निर्देशांक निकालेंगे तो आप देखेंगे कि चूंकि ये 1:3 में करता है तो 1 का गुणा पहले 2 से होगा, फिर 3 का गुणा -2 से होगा, बटे में 1 + 3, और इधर 1 का गुणा 8 से होगा, 1 × 8 प्लस 3 का हो जाएगा 2 से, 3 × 2 बटे 1 + 3। सरल करेंगे, 2 एकम 2 और 2 तिहाई -6 बटे 1 + 3 4 और 8 एकम 8 और 2 तिहाई 6 बटे 1 + 3 4। सरल करेंगे तो -4 बटे 4 और 8 6 14 बटे 4, तो ये आपका 4 एकम 4 -1 और 4 इसको 2 से काट दिया और 2 सत्ती 14, 2 दूनी 4, 2 सत्ती 14, 7 बटे 2। तो चूंकि ये आपके आ गए बिंदु P के निर्देशांक। अब चूंकि बिंदु Q AB का मध्य बिंदु है, क्योंकि यह AB को 2:2 में बांटता है, तो हम किसी भी प्रकार से इसको कर सकते हैं, इसलिए मध्य बिंदु Q के निर्देशांक -2 + 2 बटे 2 और 2 + 8 बटे 2, तो ये हो जाएगा आपका 0 बटे 2 और 8 2 10 बटे 2, तो 0 और 2 से काट देंगे, 2 पंचे 10 यानी 0.5। तो मध्य बिंदु Q के निर्देशांक 0.5 आ गए। अब चूंकि R AB को 3:1 में विभाजित करता है, इसलिए विभाजन सूत्र से हम बिंदु R के निर्देशांक इस प्रकार से लिख लेंगे और इसे सरल करेंगे, 2 तिहाई 6 और -2 एकम 2 बटे 4 और 8 × 24 प्लस 2 एकम 2 बटे 4। आगे सरल करेंगे तो 6 में से 2 घटाएंगे तो आपका 4 बटे 4 और 24 प्लस 2 26 बटे 4। सरल करेंगे, 4 एकम 4 1 आ गया और 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4 और 13 दूनी 26, 13 बटे 2। तो अब हम उत्तर में बता देंगे कि रेखाखंड AB को 4 भागों में बांटने वाले बिंदुओं के निर्देशांक -1 7 बटे 2 और 0.5 और 1 13 बटे 2 हैं। इस प्रकार से आप इस प्रश्न का हल करेंगे। अब हम देखते हैं इस प्रश्नावली और इस अध्याय का अंतिम 10वां प्रश्न है। एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष इसी क्रम में 3 0 4 5 -1 4 और -2 -1 हैं, और हमें संकेत दिया है प्रश्न में कि समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर माइनस उसके विकर्णों का गुणनफल, यानी कि ये 1/2 होता है। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 1/2 और उसके विकर्णों का गुणनफल। हमें यहाँ पर बिंदु दिए गए हैं, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। प्रश्न क्रमांक 10 के हल में हम देख रहे हैं, माना समचतुर्भुज ABCD के शीर्षों के निर्देशांक ABCD, और यहाँ पर जो हमें शीर्ष दिए गए हैं इन सभी के हमने निर्देशांकों को लिखा, और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि विकर्ण AC, जो आपका विकर्ण AC है और विकर्ण BD है, तो विकर्ण AC A और C, तो x2 - x1 यानी -1 -3 का होल वर्ग प्लस 4 -0 का होल वर्ग, तो -1 -3 -4 का वर्ग प्लस 4 का वर्ग अंडर रूट में रहेगा, तो 4 चौके 16 प्लस 4 चौके 16, 16 दूनी 32, अंडर रूट 32 को जब हम सरल करेंगे तो 4√2 मात्रक। इसी प्रकार से विकर्ण BD, जब हम विकर्ण BD के दूरी निकालेंगे तो
-2 -4 का होल वर्ग प्लस -1 -5 का होल वर्ग अंडर रूट में रहेगा। तो -2 -4 -6 का वर्ग प्लस -1 -5 -6 का वर्ग, तो 6 का वर्ग 36, 6 का वर्ग 36, तो 36 दूनी 72, 72 को जब हम सरल करेंगे तो 6√2 मात्रक। अब चूंकि समचतुर्भुज ABCD का हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो इसका सूत्र होता है 1/2 विकर्णों का गुणनफल, अर्थात पहला विकर्ण गुणे दूसरा विकर्ण। तो आप देख रहे हैं कि 1/2 गुणे पहला विकर्ण का जो मान हमारा आया है वह है 4√2, तो 4√2 गुणे और दूसरे विकर्ण BD का मान 6√2। जब इसे सरल करेंगे तो 1/2, तो 6 और 4 का गुणा होगा, 6 चौकी 24, और √2 का गुणा √2 से होगा तो 2 आएगा, और 2 से 2 काट देंगे तो बचेगा 24 वर्ग मात्रक। अतः समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 24 वर्ग मात्रक होगा। तो इस प्रकार से इस अध्याय का यह आपका अंतिम प्रश्न था। अब इस अध्याय में हम इसका सारांश और देखते हैं, सारांश पर एक नज़र डालेंगे। तो आप देख रहे हैं कि सारांश में हमें जो 4 बिंदु दिए गए हैं, इन चारों बिंदुओं को हमने डिटेल में आपके वीडियो में आप देख सकते हैं कि 2 बिंदुओं के बीच की दूरी किस तरह से हम ज्ञात करते हैं। मूल बिंदु की मूल बिंदु से जो दूरी होती है उसके लिए हमने डिटेल में समझा है, और ये जो आपके 2 बिंदु दिए गए हैं इनको भी हमने बहुत अच्छे तरीके से पिछले वीडियो में इसका देखा है, तो आप वहाँ पर इन सभी को समझ सकते हैं। तो फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम किसी अन्य नए चैप्टर के साथ अध्याय को प्रारंभ करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो के लिए कमेंट और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।